Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about questions of exercise 5.1 NCERT जो चैप्टर 5 का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आज शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। तो आइए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ एपीज दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म सबका दिख रहा है, देखिए, देख करके आप पता कर सकते हैं। 3 इज़ द फर्स्ट टर्म, 1/3 इज़ द फर्स्ट टर्म एंड इन दिस क्वेश्चन -5 इज़ द फर्स्ट टर्म एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 0.6 फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कोई एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2। सीरीज दिया हुआ है एपी, ये आप पहले लिख लीजिए। -5, -1, 3 एंड 7 एंड डॉट डॉट। दिस इज़ एपी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू है -5। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है तो इसको A1 लिख सकते हैं। दिस इज़ सेकेंड टर्म A2, दिस इज़ थर्ड टर्म A3 एंड दिस इज़ फोर्थ टर्म A4। तो D इक्वल टू लिखते हैं A2 माइनस A1। कोई भी दो कंसिक्यूटिव टर्म को माइनस कर दीजिए। कोई भी दो कंसिक्यूटिव टर्म होना चाहिए। या तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, या थर्ड माइनस सेकेंड करो, या फोर्थ माइनस थर्ड करो। तो कोई भी दो लगातार टर्म को माइनस करने से D का वैल्यू मिलेगा। तो A2 का वैल्यू कितना है, -1, और इसमें माइनस करेंगे A1। A1 का वैल्यू है -5। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसे सोल्व करिए। कितना आया, 4। तो यहाँ पर A का वैल्यू -5 एंड D का वैल्यू 4। आंसर कितना हो गया, देयरफॉर A इक्वल टू -5 एंड D इक्वल टू 4। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें जो सीरीज लिखा हुआ है, ये कौन इसमें एपी है और कौन नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर फॉर्म करते हैं एपी, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो प्रत्येक में जितने टर्म लिखे हुए हैं, आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। किसमें, जो एपी फॉर्म करते हैं उसमें। जिसमें नहीं करते हैं उसमें केवल नो लिख देना है। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं कि कौन एपी है कौन नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। फोर का फर्स्ट सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। देखिए डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो ये एपी में नहीं है। आप इसे फाइंड कर सकते हैं। A2 माइनस A1 आप ऐसे फाइंड कर लीजिए। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2, 2-3 फाइंड करिए, उसी से पता चल जाएगा। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सिंस यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो हेंस नो एपी, एपी नहीं होगा। तो आप कम से कम 3 टर्म को लेकर के 2 डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो वह एपी में नहीं है, अगर इक्वल आता है तो एपी में है। एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका सीरीज है 2, 5/2, थर्ड टर्म है 3 एंड फोर्थ टर्म है 7/2। इसमें नहीं आया सर, फर्स्ट क्वेश्चन में AP नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर अब फाइंड कीजिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर निकालिए A2 माइनस A1 पहले निकालिए। 5/2 माइनस 2 कितना आएगा? 5 माइनस 4/2 इक्वल टू हाफ। A3 माइनस A2 निकाल लीजिए। A3 है 3 माइनस 5/2, इसको भी सोल्व करेंगे तो हाफ आएगा। अगला भी निकाल सकते हैं आप, A4 माइनस A3, ये निकालेंगे 7/2 माइनस 3, इसको भी माइनस करेंगे तो हाफ आएगा। ये तीनों डिफरेंस में इक्वल आया है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। देयरफॉर इट फॉर्म्स S लिखेंगे S, इट इज़ एन AP। अब AP में जब है तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? हाफ। तो बाकी 3 टर्म और निकालना है। जब जिसका AP है तो उसके आगे वाला 3 टर्म और निकालना है, 3 टर्म आपको निकालना है। तो आगे का टर्म निकालिए। नाउ 4 टर्म दिया हुआ था तो 5th टर्म निकाल लेते हैं। 5th टर्म इक्वल टू कितना होगा? 4th टर्म कितना था? 7/2, और इसमें हाफ ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देना है। ये था 4th टर्म, 7/2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिए, तो इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। इसको सोल्व करेंगे 4 आएगा। 6th टर्म निकाल लीजिए। 6th टर्म, इसमें 4 में हाफ ऐड करेंगे, तो 4 में हाफ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/2। 7th टर्म निकालिए। 9/2 में हाफ ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो ये तीनों आपका रेस्ट रिमेनिंग 3 टर्म्स है। ये दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से आप फाइंड कीजिए AP में है या नहीं है। उसके बाद अगर है तो रिमेनिंग 3 टर्म्स और निकालना है प्रत्येक में। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई करें खुद। देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये सीरीज दिया हुआ है, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन चेक करके देखते हैं 6 का कि AP में है या नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं 0.2, दूसरा टर्म है 0.22। डिजिट बढ़ता जा रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, कोई डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए, आप डिफरेंस निकाल करके देखिए। A2 माइनस A1 क्या लिखेंगे? 0.22 माइनस 0.2। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 0। दोनों को माइनस करेंगे, इतना आएगा। एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। थर्ड टर्म है 0.222, 222 है, माइनस 0.22। तो इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ज़रा सा आप साइड में वर्कआउट कर लेते हैं। आप इसे समझ लीजिए ओरली, अगर आप नहीं जानते। देखिए, 3 डिजिट पूरा करने के लिए मैंने एक 0 डाल दिया। आप इसको माइनस करिए, ठीक है? 2 आएगा, 0 0 पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस 0.002।
तो ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है। आप यहाँ पर दोनों को दिखाइए, A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर नो AP, कोई AP फॉर्म नहीं करता है। क्लियर है? तो इस तरह से अगले क्वेश्चन में भी आप फाइंड कर सकते हैं कि AP में है या नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है उसे पहले लिखिए 1 3 9 27। ये आपका 4 टर्म्स दिया हुआ है, क्या AP में है आप पता करिए। A2 माइनस A1 निकाल लो, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 निकाल लो, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। दीज टू आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पर लिखिए A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर नो AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं करता है। एक अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, आप यहीं पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन है A 2A 3A एंड 4A। 4 टर्म दिया हुआ है सीरीज का, आप पता कर लीजिए। A2 माइनस A1 इक्वल टू 2A माइनस A इक्वल टू A, A3 माइनस A4, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म इसमें है 3A, सेकेंड टर्म है 2A, कितना आएगा माइनस A, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर S इट फॉर्म्स AP। AP फॉर्म करता है, तो अब AP जब फॉर्म करता है तो आपका अगला टर्म निकालना है। देखिए A बढ़ता चला जा रहा है, तो अगला टर्म कौन हो जाएगा, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, 5A 6A। फिफ्थ टर्म छोड़िए, रिमेनिंग 3 टर्म्स जो होगा, रिमेनिंग 3 टर्म्स 5A होगा, 6A होगा एंड 7A। दीज 3 टर्म्स 4A के बाद आएगा, आपको निकाल कर दिखाना है। दिस इज़ योर आंसर। देखिए ये सब सभी सिमिलर क्वेश्चंस है, आप ट्राई करिए, बन जाएगा आसानी से। एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखने में थोड़ा ट्विस्टेड लग रहा है, लेकिन इसे कर कर देखते हैं कि क्या आता है। सिंपल सा फंडा है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर इक्वल आता है तो AP फॉर्म करता है, नहीं आता है तो नहीं करता है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं, करके देखते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन है √2, सेकेंड टर्म है √8, थर्ड टर्म है √18 और फोर्थ टर्म है √32। अब ये देखिए रूट में है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो ये इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है उसे बाहर कर लें। तो इस सीरीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें नेक्स्ट स्टेप में, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं √2, और √8 को लिखा जा सकता है √4 × 2 लिख सकते हैं। √18 को लिख सकते हैं √9 × 2, और 32 को लिख सकते हैं √16 × 2। फिर एक और स्टेप लिखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये बाहर आ जाएगा 2√2, और ये 9 का हो जाएगा 3√2, और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा 4√2।
दिस इज़ योर सीरीज। आप सिंप्लीफाई करके ये सीरीज आपने फाइंड किया। तो अब निकालिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2√2 माइनस √2 इक्वल टू माइनस करेंगे 1√2 आएगा। एक और डिफरेंस निकाल लें A3 माइनस A2 यानी थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड टर्म यहाँ पर है 3√2 और सेकेंड टर्म है 2√2। 3√2 में 2√2 माइनस हो जाएगा 1√2, तो ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। Hence S it forms AP। AP फॉर्म करता है, तो AP फॉर्म करता है तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए। अगला टर्म क्या होगा, एक एक √2 बढ़ता जा रहा है, 1√2 ऐड करते चले जा रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, यानी 4√2 में 1√2 ऐड करेंगे, √2 ऐड करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा 5√2, 6√2 एंड 7√2। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसे करके देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में एक सीरीज दिया हुआ है √3, सेकेंड टर्म है √6, थर्ड टर्म है √9 और फोर्थ टर्म है √12। तो अंडर रूट में 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस इसका इक्वल नहीं है। अंडर रूट में 3 का डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख सकते हैं। तो ये इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं आ सकता है। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू √6 माइनस √3। यहाँ पर देखिए दोनों शर्ड है और दोनों को माइनस नहीं कर सकते हैं, सिमिलर शर्ड नहीं है, तो लाइक शर्ड नहीं है, नोट लाइक शर्ड। तो लाइक शर्ड नहीं है तो दिस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यही रिजल्ट होगा। ठीक है, अगला एक डिफरेंस निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 यहाँ पर है √9 माइनस √6, तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा √9 को लिख सकते हैं 3, तो 3 माइनस √6। अब ये रेशनल, ये इरेशनल, इसे भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। लाइक शर्ड नहीं है, यहाँ पर भी लाइक शर्ड नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो नो AP फॉर्म, नो AP इज फॉर्म, AP फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक पावर वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है ये आए, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म है 3 स्क्वायर, तीसरा टर्म है 5 स्क्वायर और चौथा टर्म है 7 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर अगर नहीं होता तो ये AP फॉर्म करता, दो का अंतर है, लेकिन सबका स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिए 1, 3 स्क्वायर को लिखेंगे 9, 5 स्क्वायर को लिखेंगे 25 और 7 स्क्वायर को लिखेंगे 49। सिंपल सा फंडा है, सबका स्क्वायर मैंने कर दिया। अब आपका डिफरेंस क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप फाइंड करके देखिए A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म है 9 और फर्स्ट टर्म है 1,
डिफरेंस आएगा 8। अब थर्ड टर्म में माइनस कीजिए सेकेंड टर्म को, A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में यहाँ है 25 माइनस 9, कितना आएगा 16। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर आप दिख रहा है इक्वल नहीं है, तो A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट डज नॉट फॉर्म AP। जब AP फॉर्म नहीं करता है तो आगे बढ़ना नहीं है। एक और क्वेश्चन है 15 नंबर, आप इसे खुद सोल्व करिए, जो पावर दिया हुआ है उसको पावर कर करके और जो नंबर है वो फाइंड कर लीजिए, तब फाइंड कीजिए। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व किया, 15 आप स्वयं कर लेंगे। तो आज का वीडियो में मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में इसके बाद का जो सेक्शन है nth टर्म ऑफ एन AP, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।